तो जैसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं फ्लावर में, तो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं? 2 ऑर्गन हैं। एक तो इसका एंथर, ये वाला पोर्शन पूरा स्टामेन हो गया, और दूसरा क्या हो गया इसका, ये वाला पोर्शन जो मेन पोर्शन है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी से सारे क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कार्पेल कहते हैं पूरे को, या हम लोग इसको गायनोइशियम कहते हैं, यानी कि फीमेल पार्ट है पूरा। इस फीमेल पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। ये पोर्शन जहां आके एंथर आएगा, और ये स्टाइल, और ये पूरा ओवरी होता है। इस 3 पोर्शन में से इस पार्ट पर फोकस करिए। ये जो ओवरी वाला पार्ट है, इसमें कुछ खास बातें हैं। खास बातें क्या है? इसमें 7 सेल है, 1 2 3 4 5 6, और ये एक कंप्लीट सेल है। लेकिन इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो रेड कलर का न्यूक्लियस हम दिखा रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में। इस पूरे को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सेल। और ये हो का बीच का पोलर न्यूक्लियाई, और ये हो गया आपका एग सेल। इस पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल का खास रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है फर्टिलाइजेशन में। तो सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? एंथर यहाँ आके पोलन सेक यहाँ पे आया, एक पोलन ग्रेन यहाँ पे आया। सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? एक पोलन ग्रेन, यानी कि कहीं से एक मेल गैमेट आकर यहाँ पे अटका। कहाँ पे? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा पे पोलन अब करेगा क्या? ट्यूब बनाएगा। इसको आना कहाँ तक है? यहाँ तक आना है। फर्टिलाइजेशन के लिए उसको यहाँ टच करना पड़ेगा। अब ट्यूब ग्रो करना शुरू करता है, इसको हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। जो ग्रो कर रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पोलन ट्यूब कर रहे हैं। अब इस पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक को हम लोग जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरे को हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि वो जो जाके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और दूसरा वो जो ट्यूब को ग्रो करने में मदद करेगा। अब ये दोनों आ रहे हैं आगे, आने के बाद इसको यहाँ पे आना है। तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब का पर्पस पूरा हो गया। बचेगा कौन? जनरेटिव। और वो जनरेटिव फिर जो है 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, और यही 2 न्यूक्लियस जो है मेल गैमेट कहलाता है। और यही मेल गैमेट जो 2 न्यूक्लियस बना, अब ये प्रोसेस करेगा किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो पहला न्यूक्लियस जो है, ट्यूब का काम खत्म हो जाएगा तो ट्यूब वाला न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, यहाँ से डिजनरेट कर जाएगा। अब उसका फंक्शन ही नहीं है, ट्यूब का ग्रो करना बंद हो गया। तो अब ये दोनों न्यूक्लियस जो है ये डिजनरेट करके खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया? डिजनरेट हो गया, खत्म हो गया। अब ये दोनों न्यूक्लियस आ गए यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला क्या होगा? ये इसके साथ और ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना। पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ एक न्यूक्लियस का एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होना, और यही मेन फर्टिलाइजेशन है जो जाइगोट बनाएगा। और दूसरा ये क्या था? पोलर न्यूक्लियाई। इस पोलर न्यूक्लियाई का इस मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन होना, ये बनाएगा बाद में एंडोस्पर्म। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां से आया, आपको पढ़ना है अच्छे से। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करता है, उसका फ्यूचर क्या है। एक एंडोस्पर्म पढ़ना है, एम्ब्रियो सेक पढ़ना है, पूरा किस किस तरह का एम्ब्रियो सेक होता है। अब ये जो यहां से इंटर किया, इसमें और भी तरीके हैं इंटर करने का। हो सकता है यहां से इंटर करता, हो सकता है यहां से इंटर करता, और ये अभी हम जो दिखा रहे हैं वो यहां से इंटर कर रहा है। तो कई तरह के एम्ब्रियो सेक भी होते हैं कि कैसे वो इंटर करेगा, कैसे डेवलप करेगा। तो ये भी एक टॉपिक हुआ, आपको ये भी पढ़ना है। टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक किस तरह के होते हैं, वो डेवलप कैसे करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन हो गया दोनों। पहला फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट हो गया, फ्यूज कर गया एक सेल के साथ, ये मेन फर्टिलाइजेशन हुआ, इससे जाइगोट बनेगा। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। ये है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ तो हो गया 3n, यानी कि अब यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है जो एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये हो गया 2n जो कि आपका जाइगोट है। एक हो गया 3n एंडोस्पर्म, और दूसरा हो गया आपका जाइगोट जो कि 2n होता है, यानी कि 2 ही यहाँ न्यूक्लियस बना। 2 सेट हुआ क्रोमोसोम का, हाफ हाफ, और यहाँ पे 3 सेट हो गया, तो ये 3n हो गया। तो इसी को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट।